अक्सर ये माना जाता है कि डायबिटीज सिर्फ 30 साल की उम्र के बाद होती है और ये ज्यादा शुगर खाने से होती है। सो गाइज, वेलकम टू फिट तक। So to put more light on this, we have with us Jasleen. Jasleen, डायबिटीज किस उम्र में होती है? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये मिथ होती है कि व्हेन यू क्रॉस द एज ऑफ 40 आपको डायबिटीज़ हो जाती है, व्हेन यू आर 50 आपको डायबिटीज़ हो जाती है। सो डायबिटीज़ एक 17 से 19 साल के लड़के या लड़की को भी हो सकती है। सो डायबिटीज़ सिर्फ उन्हें नहीं होती जो ओबीस होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ओबीस है तो आपको बहुत सारे मेडिकल इशू अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डायबिटीज़ एक मेन रीज़न नहीं हो सकता। सो सबसे पहले तो मैं ये मिथ ब्रेक करना चाहूँगी कि मैं ओबीस हूँ इसलिए मुझे डायबिटीज़ है। हम बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जो अगर हम जाके बोलते हैं मुझे डायबिटीज़ है, सबसे पहले बोलते हैं एक काम करो, वेट लॉस कर लो, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिट रहना ज़रूरी है। डायबिटीज़ हो या कोई और मेडिकल इशू वो अट्रैक्ट कर सकता है। डायबिटी हैपन्स बिकॉज आपके पास आपकी बॉडी के अंदर एक लो मसल डेंसिटी रेट होता है, आपका एक लीन बॉडी वेट नहीं होता। डायबिटीज़ इस वजह से होता है। इसको बढ़ाया कैसे जाता है? हैविंग मोर ऑफ कैल्शियम। अगर आपने आजकल देखा होगा लोगों को कैल्शियम एंड विटामिन डी का बहुत इशू रहता है। अगर आप कोई भी मेडिकल चेकअप कराते हैं, लोगों का विटामिन डी 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। उनको विटामिन डी की मेडिसिन या फिर आजकल तो इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं। सो अगर आप अपना कैल्शियम रेट अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं बाय नेचुरल सोर्सेज लाइक एग, टोफू, ब्रोकली, कैबेज। सिर्फ दूध के अंदर ही कैल्शियम नहीं होता, ये कुछ फूड सब्सटेंस भी होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है। सो अगर आप अपना कैल्शियम इंटेक बढ़ाएंगे एंड यू कीप योर बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग रियली फिट, आपको डायबिटीज़ जैसी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या डायबिटीज सिर्फ शुगर खाने से होती है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, चीनी नहीं लेंगे पर 2 बिस्किट खा लेंगे, मतलब मैदा खा लेंगे बट चीनी नहीं खाएंगे, ये कैसी बात हुई? मतलब जो प्रोसेस्ड है, यू नो, अ वेरी वाइज मैन सेड दैट व्हाटएवर कम्स फ्रॉम द प्लांट्स इज वेरी नेचुरल टू अस एंड व्हाटएवर इज मेड इनसाइड अ प्लांट इज नॉट गुड फॉर अस। मतलब जो एक फैक्ट्री एक प्लांट में बन रहा है वो ठीक नहीं है, बट जो प्लांट से आ रहा है वो बहुत अच्छा है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए इंडिविजुअल टू नो दैट आप 2 चम्मच अगर दिन की चीनी लेते हैं या आप आम ही खा लीजिए, आपको डायबिटीज़, आपकी शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो फ्रूट है वो सीजनल होना चाहिए। इस मौसम में आम नहीं आते, अगर आप खाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक हेल्दी तरीके से नहीं बना है, वो बहुत प्रोसेस्ड वे में बना है या कुछ केमिकल से बना है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। 2 बिस्किट खाने से तो बहुत बेटर है कि 2 चम्मच हम चीनी ले लें अगर हमें डायबिटीज़ है तो। सो अगर आपको डायबिटीज़ है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप चीनी भी ले सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, एक नॉर्मल मिनिमम अमाउंट में। वॉक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप प्रोसेस्ड खाना नहीं खाते, आपको कभी भी आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। जैसे हम आजकल देखते हैं पैक्ड फूड आता है, हमें डायबिटीज़ है फिर भी हम पैक्ड फूड खाते हैं। ऑफ कोर्स आपकी शुगर लेवल, आपका इंसुलिन लेवल कभी भी बैलेंस में नहीं रहेगा। शुगर क्या है? वाई पीपल हैव डायबिटीज़? एक लेमैन लैंग्वेज में लोग ये बोलते हैं मुझे ना चीनी की प्रॉब्लम हो गई है। वो ये नहीं बोलते कि मेरी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन बनता है जो मेरे सेल्स तक नहीं पहुंच रहा इसलिए मुझे डायबिटीज़ हुई है। वो डायबिटीज़ को कम्प्लीटली शुगर से रिलेट कर देते हैं। सो आई थिंक वो बहुत गलत है। सो जस्लीन, इज दिस फाइन अगर हम लोग शुगर को शुगर फ्री प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज जो चीज़ क्लेम करती है उसके अंदर कम चीनी है, वो इतनी मीठी कैसे हो सकती है? मतलब अगर मैं शुगर लूँ और ऐसा एक प्रोडक्ट जो क्लेम करता है कि उसमें चीनी कम है वो लूँ, तो मीठा ज़्यादा कौन सा होना चाहिए? ऑफकोर्स शुगर, बट वो नहीं होता। जो उसका सब्सटीट्यूट है वो ज़्यादा मीठा होता है। सो आई थिंक चीनी इज़ नॉर्मल, आप उसको लीजिए। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड। आप अगर 10 चम्मच चीनी लेते हैं या दिन का 12-12 कप चाय पीते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है चीनी से बहुत बेटर आप गुड़ ले लीजिए अगर आपको शुगर फ्री को छोड़ना है तो। एंड अपनी मॉर्निंग और इवनिंग की शुरुआत चाय से मत कीजिए, बिकॉज उतना ही शुगर कंटेंट या शुगर फ्री आप यूज़ करेंगे।
सो आप बिल्कुल चीनी खा सकते हैं, आप गुड़ भी ले सकते हैं, बट ये अननेचुरल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल गुड बाय कर दीजिए। Any sum up message for the audience? So for all the diabetic patients, it is very important for you to exercise, to walk daily. आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम या ऐसा नहीं होता कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं होती। लोग कहते हैं हो मुझे तो डायबिटीज़ हो गई, अब मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू स्टार्व योर सेल्फ, अगर आप अपने सेल्स को स्टार्व करते हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, सो ऑब्वियसली आपके मेडिकेशंस कभी बंद नहीं होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर नॉलेज मिलना कि डायबिटीज़ अगर है तो हेल्दी खाने पे आ जाओ, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। मे बी आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल योगा या वॉक कर सकते हो, जिससे डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है और आपको कोई मेडिकेशंस पे भी नहीं रहना पड़ेगा। Thanks, Jasleen. थैंक यू। So guys, for more such interesting videos, log on to fittek.in, subscribe to FitTalk on YouTube and also follow us on Facebook and Instagram.